दुनिया के अंदर अंधकार था, तब इस बात का उद्घोष करने वाले कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों मानवीय पुरुषार्थों से जुड़ा हुआ जो कुछ भी है वह मेरे इस ग्रंथ में है। जो इस ग्रंथ में नहीं वह अन्यत्र कहीं नहीं। भगवान वेद व्यास ने इसी तरह से उद्घोष किया था महाभारत जैसा महाकाव्य रच करके। भारत की व्यवस्था सदैव से सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ जोड़ा है, इस पर आधारित रहा है। आप याद करिए कौन सा ऐसा कालखंड था जब आज के हमारे अनुसूचित जाति में कहे जाने वाले बंधुओं ने, महापुरुषों ने समाज का मार्गदर्शन न किया हो। याद करिए जब भगवान राम से साक्षात्कार कराना था तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण जैसा ग्रंथ हम सबको दिया। याद करिए जब दुनिया के अंदर अंधकार था, तब इस बात का उद्घोष करने वाले कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों मानवीय पुरुषार्थों से जुड़ा हुआ जो कुछ भी है वह मेरे इस ग्रंथ में है। जो इस ग्रंथ में नहीं वह अन्यत्र कहीं नहीं। भगवान वेद व्यास ने इसी तरह से उद्घोष किया था महाभारत जैसा महाकाव्य रच करके। और याद करिए मध्यकाल में, याद करिए मन चंगा तो कठौती में गंगा का उद्घोष करने वाले संत रविदास जी को भी इसी समाज ने आगे बढ़ा करके भक्ति का एक ऐसा संदेश दिया जो आज भी हम सब के लिए प्रेरणा बना हुआ है। देश आजाद होना था, आजाद भारत में कैसी व्यवस्था चाहिए, एक संविधान के निर्माण की आवश्यकता थी। और उस संविधान का निर्माता के रूप में अगर किसी ने दिया, किसी समाज ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश को दिए। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रेरणा से एक ऐसा संविधान बना जो आज 142 करोड़ लोगों को एकता के सूत्र में जोड़ करके उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक जोड़ने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सही मायने में अगर किसी ने सम्मान दिया है, वह सम्मान दिया है आज के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।